नमस्कार साथियों, मेरा नाम है एस एन भारती और आप देख रहे हैं करंट अफेयर सेगमेंट का नया वीडियो। और आज तारीख है आपको 3 अक्टूबर 2025। हम लोग जो है 3 अक्टूबर 2025 से जितने भी करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं उस सभी पर डिस्कस करेंगे। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो आप इस लिंक पर जाकर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी सुविधा के अनुसार से जो है आप पीडीएफ से भी पढ़ाई कर सकते हैं। और हम लोगों को जो दिखाई पड़ रहा है थंबनेल पर ही दिखाई पड़ रहा है, क्या दिखाई पड़ रहा है कि यहाँ पर जो आपको महत्वपूर्ण दिखाई पड़ रहा है, एक तथ्य दिखाई पड़ रहा है कि स्किन सेल है ना, स्किन सेल से जो है अंडाणु तैयार किया गया है। और इससे क्या क्या समस्या का समाधान हो सकता है। जब स्किन सेल से अंडाणु तैयार होगा तो इससे जो है बांझपन की समस्या खत्म हो जाएगी और समलैंगिक कपल्स जो है उनको भी जो है संतान सुख की प्राप्ति होगी, है ना। तो जो समलैंगिक कपल्स होते हैं उनको भी जो है आपको संतान सुख की प्राप्ति देखने को मिलेगा। उसके बाद क्या अब कोई भी व्यक्ति जो है बच्चा पैदा करने में सक्षम हो सकता है ना, सक्षम बनेगा। तो यहाँ पर जो है ये प्रश्न को जो है पूरे विस्तार से बातचीत करेंगे, ये सभी पर बात करेंगे कि स्किन सेल से अंडाणु कैसे तैयार किया गया है ना। कैसे तो नहीं बात करेंगे, कैसे इसलिए नहीं बात करेंगे क्योंकि जो है ये आपको बायोलॉजी का विषय हो जाता है और बायोलॉजी में जो है आपको मेरे द्वारा ही जो है आपको वहां पर विशेष करके आपको पढ़ाया जाएगा। करंट अफेयर्स के अंतर्गत क्या क्या बातचीत हो सकती है और वो आपको समझाने की कोशिश करेंगे। आइए हम लोग सीधे तौर पर बातचीत कर लेते हैं, पहले प्रश्न से बातचीत करते हैं ना। और आइए आप लोग यदि जुड़ रहे हैं तो जुड़िए, ठीक है। करंट अफेयर्स में आप लोग क्लास जुड़ सकते हैं और कमेंट कर सकते हैं और साथ साथ जो है बनाते रहिएगा। जो प्रश्न आपको दे रहे हैं साथ साथ में आप बनाते रहिएगा। तो ये सभी पर बातचीत करेंगे, स्किन सेल, उसके बाद बांझपन की जो समस्या है और उसके बाद क्या समलैंगिक को भी संतान सुख की प्राप्ति हो सकती है और क्या अब जो है कोई भी व्यक्ति कह सकते हैं सीधे तौर पर है समाज में पुरुष हो या महिला हो, क्या सभी कोई सक्षम हो सकते हैं बच्चे प्राप्त करने के लिए, है ना। संतान सुख की प्राप्ति क्या सभी को हो सकता है, इसमें जो है हम लोग थोड़ा सा बातचीत करेंगे आगे चलकर। आइए हम लोग आ जाते हैं सीधे तौर पर प्रश्न पर आते हैं। क्या है प्रश्न हम लोगों का, आज का पहला प्रश्न क्या है। और पहला प्रश्न जो है आप लोगों को देते हैं, किससे देते हैं, तो आप लोगों को सीधे से बात है कि आपको देते हैं जो भी महत्वपूर्ण आपको दिवस रहता है। और हाल ही में जो है आपको एक दिवस मनाया गया, कौन सा दिवस मनाया गया है, तो यहाँ पर जो है अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस, है ना। तो अंतर्राष्ट्रीय आप लोगों से पूछा जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस जो है प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस आप लोगों को सभी को ही मालूम है कि 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। कितने तारीख को मनाया जाता है, तो अहिंसा दिवस जो है आपको 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। और किनके जयंती पर, तो सभी कोई जान रहे हैं ना कि जयंती जो है महात्मा गांधी का होता है 2 अक्टूबर को। तो हम लोग 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी का जयंती, अब उससे प्रश्न नहीं तैयार कर रहे हैं, हम लोग सीधे तौर पर बात करेंगे अहिंसा दिवस। और अहिंसा दिवस यदि आप लोगों से पूछेगा इसकी जो है आधिकारिक घोषणा या मान्यता कह सकते हैं कि किनके द्वारा दिया गया है अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस का, तो अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस का जो मान्यता दिया गया है आपको संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा दिया गया है। कब दिया गया है, तो ये आपको 2007 में दिया गया है ना। यहां पर जो है आप लोग याद रखिएगा कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा जो है 2007 में आधिकारिक रूप से मान्यता दिया गया कि अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाए। तो यह दिन जो है महात्मा गांधी की जयंती के रूप में जो है जाना जाता है, जिन्हें अहिंसा के प्रतीक के रूप में दुनिया भर में सम्मानित किया जाता है। और इसी वजह से जो है आपको संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा देखने को मिल रहा है 2007 में इसकी आधिकारिक मान्यता दिया जाता है, ताकि गांधी जी के अहिंसा के सिद्धांतों को वैश्विक स्तर पर प्रचारित किया जा सके। समझ रहे बात को। तो जो जुड़ रहे हैं जुड़िए अभी तक में, और यदि आप जुड़ रहे हैं जुड़ने के साथ साथ आप क्या करना है, आपको चैनल को लाइक कर दीजिए, है ना। तो चैनल को यदि लाइक कर देते हैं तो अच्छी बात है और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं जो आपके सहपाठी हैं और तैयारी कर रहे हैं जनरल कंपटीशन का, तो आप उनके पास ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा दिवस संबंधित, और दिवस से जो है आपको दिए हैं अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस दिए हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कितने तारीख को, तो ये आपको 2 अक्टूबर को मनाया जाता है, गांधी जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है ना। अगले प्रश्न पर बात करते हैं, अगला क्या प्रश्न है उस पर बातचीत कर लेते हैं। अगला जो प्रश्न आप लोगों को दिया हुआ है कि हाल ही में किस राज्य के पर्यटन विभाग ने वैश्विक पर्यटन पुरस्कार 2025 जीता है। किसके बारे में बात कर रहे हैं, आपको पर्यटन पुरस्कार, वैश्विक पर्यटन पुरस्कार 2025 पूछा रहा है कि किस राज्य के द्वारा जीता गया है। तो किस राज्य के द्वारा जीता गया है आप लोग साथ साथ बनाते रहिएगा, कमेंट के साथ आप करिएगा। कमेंट यदि आप करते हैं तो अच्छी बात है ना। तो इसका आंसर क्या बनेगा, तो इसका आंसर आप लोगों को बनेगा आंध्र प्रदेश। क्या बनेगा इसका आंसर, तो ये आंध्र प्रदेश बनेगा कि हाल ही में जो है आपको आंध्र प्रदेश राज्य के द्वारा पर्यटन विभाग जो है आंध्र प्रदेश का
तो ये आपको वैश्विक पर्यटन पुरस्कार 2025 क्या हो रहा है, जीता जा रहा है। किस राज्य के द्वारा, तो ये आपको आंध्र प्रदेश के द्वारा, है ना। तो आंध्र प्रदेश पर्यटन विभाग जो है आपको देखने को मिल रहा है क्या, कौन सा पुरस्कार जीत रहा है, तो आपको वैश्विक पर्यटन पुरस्कार 2025 जो है आंध्र प्रदेश के द्वारा जीता जा रहा है, जिसका नाम है कि ग्लोबल टूरिज्म अवार्ड 2025, है ना। इसी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ग्लोबल आपको टूरिज्म अवार्ड 2025 से इसको सम्मानित किया गया है आंध्र प्रदेश को, जो राज्य को कह सकते हैं कि भारत के सबसे उभरते राज्यों में से आपको देखने को मिल रहा है। कौन सा, आपको आंध्र प्रदेश देखने को मिल रहा है, खास करके पर्यटन के क्षेत्र में। तो आपको जो है आंध्र प्रदेश जो है भारत के सबसे उभरते पर्यटन स्थलों में से एक के रूप में जो है इसको प्रस्तुत करने के रूप में उनके उत्कृष्ट प्रयासों को क्या दिया जा रहा है, मान्यता दिया जा रहा है। तो ये आप ध्यान रखेंगे कि अभी जो है आपको आंध्र प्रदेश को जो है एक तरह से फिर से क्या किया जा रहा है, विकसित किया जा रहा है, और विकसित के साथ साथ इसकी नई राजधानी बनाया जा रहा है, और नए नए जो है यहाँ पर जो है शहर तैयार किया जा रहा है, और पर्यटन को जो है यहाँ पर बढ़ावा दिया जा रहा है। जब पर्यटन आता है तो किसी भी क्षेत्र का कह सकते हैं कि विकास होता है, और इसी वजह से जो है आपको देखने को मिल रहा है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है, सभी को मालूम होना चाहिए कि आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है, अमरावती है, और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वर्तमान में कौन है, चंद्रबाबू नायडू हैं। राज्यपाल कौन है, एस अब्दुल नजीर हैं। लोकसभा की कितनी सीटें, 25 सीटें हैं, और राज्यसभा की कितनी सीटें हैं, 11 सीटें। आंध्र प्रदेश की राजधानी ध्यान रखिएगा क्या है, अमरावती। यदि किसी के दिमाग में विशाखापत्तनम चल रहा है तो विशाखापत्तनम को दिमाग से हटा देना, है ना। पहले ऐसा सोचा गया था कि आंध्र प्रदेश की 3 राजधानी को बनाया जाए, लेकिन चंद्रबाबू जो नायडू वर्तमान में आपको देखने को मिल रहे हैं मुख्यमंत्री, इनका कहना है कि नहीं, आंध्र प्रदेश यहाँ पर जो अमरावती है यही क्या होगी, आंध्र प्रदेश की प्रमुख राजधानी होगी, ठीक है। पहले ऐसा सोचा गया था कि आपको आंध्र प्रदेश की 3 राजधानी, जिसमें से एक तो होगा क्या क्या होगा, अमरावती होगा, विशाखापत्तनम होगा और विजयवाड़ा होगा, 3 स्थल को लिया गया था। लेकिन चंद्रबाबू नायडू का कहना है कि एक ही आपको शहर को विकसित कीजिए, अमरावती को विकसित कीजिए, जो कि आपको बनाया जाए, इसकी राजधानी बनाया जाए, किसकी, आंध्र प्रदेश का, है ना। 2014 से लेके 2024 तक, कब से, 2014 में आपको पता है कि कौन सा राज्य बनता है, तेलंगाना 2 जून 2014 को बनता है ना। तो तेलंगाना जो है, और तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की संयुक्त राजधानी क्या रहती है, हैदराबाद जो रहती है आपको 2024 तक। 2024 तक कौन सी राजधानी रहती है, 2014 से लेकर 2024 तक जो है आपको हैदराबाद। लेकिन 2 जून 2024 के बाद से आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या बन चुकी है, ये अमरावती बन चुकी है। ये ध्यान रखना है आप लोगों को, जानकारी है तो अच्छी बात है, यदि जानकारी नहीं है तो आप इसको नोट करके रखिएगा। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या है, हाल ही में जो है आपको पूछा जा रहा है कि किस देश में P4 जागरूकता कार्यक्रम के साथ जो है तेलुगु भाषा दिवस मनाया गया है। किसके बारे में बात कर रहे हैं, तेलुगु भाषा दिवस के बारे में बात कर रहे हैं, और पूछा जा रहा है कि यहाँ पर भागीदार देश कौन सा है ना। P4 जागरूकता कार्यक्रम के साथ जो है तेलुगु भाषा दिवस जो है मनाया गया है, किस देश में, ये प्रश्न है कि किस देश में मनाया गया। तेलुगु भाषा किस राज्य का, बताइए, तेलुगु भाषा कहां पर चलती है। यदि राज्य की बात करें कि तेलुगु भाषा कहां पर चलती है, आपको कहां पर, आंध्र प्रदेश में ही, है ना। आंध्र प्रदेश में कौन सी भाषा चलती है, तमिलनाडु में तमिल चलता है, आंध्र प्रदेश में तेलुगु चलता है। आंध्र प्रदेश देख रहे हैं, और उसके बाद क्या कहते हैं आपको, जो हैदराबाद का क्षेत्र और तेलंगाना के क्षेत्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में दोनों राज्यों में जो है आपको तेलुगु भाषा का ही प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और पूछा जा रहा है कि किस देश में, देश के बारे में पूछ रहा है ना, राज्य नहीं पूछ रहा है, किस देश में पूछ रहा है कि P4 जागरूकता कार्यक्रम के साथ जो है तेलुगु भाषा दिवस जो है मनाया गया। तो भागीदार देश यहाँ पर कौन सा देश रहा था, ये आंसर बनेगा इसका, कौन सा आंसर, सऊदी अरब बनेगा। कौन सा आंसर बनेगा, सऊदी अरब बनेगा, है ना। सऊदी अरब में जो है बहुत सारे भारतीय रहते हैं, तो यहाँ पर जो है स्टार्ट इसी वजह से जो है सऊदी अरब में किया गया था तेलुगु भाषा दिवस के रूप में जागरूकता, ये कार्यक्रम है। और ये किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था, तो आपको सऊदी अरब तेलुगु एसोसिएशन TDP NRI समिति के द्वारा स्टार्ट किया गया था। TDP किसको बोलते हैं, तेलुगु देशम पार्टी जो होते हैं उसका, आपको NRI का जो एक समिति बनाया गया है उसके द्वारा, आपको यहाँ पर लिखा हुआ होगा। यह कार्यक्रम जो है सऊदी अरब तेलुगु एसोसिएशन द्वारा जो है TDP, है ना, तेलुगु देशम पार्टी NRI समिति के सहयोग से जो है ये आयोजित किया गया था। इसमें जो है आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा जो है प्रोत्साहित P4 मॉडल को जो है बढ़ावा दिया गया, है ना। तो P4 मॉडल क्या होता है, P4 आपको लिखा हुआ है यहाँ पर, P4 मॉडल। हो सकता है कि आपको पूछा जाए कि P4 के अंतर्गत कौन सा नाम आ रहा है, तो कौन कौन सा नाम आ रहा है P4 के अंतर्गत, ये जो है आपको P4 के अंतर्गत पब्लिक प्राइवेट पीपुल पार्टनरशिप आ रहा है। कौन कौन सा नाम आ रहा है आपको, पब्लिक प्राइवेट पीपुल और पार्टनरशिप, ये 4 नाम आपको P4 के अंतर्गत आ रहा है। और ये P4 जो है किस राज्य का, तो आपको आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा जो है इसको P4 को क्या किया जा रहा है, प्रोत्साहित किया जा रहा है, ये 4 नाम को, है ना।
और यह आयोजन जो है दर्शाता क्या है कि यह आयोजन दर्शाता है भाषा, संस्कृति और विकास के लक्ष्य को जो है मिलकर दर्शाने का काम करता है कि समुदाय जो है मिलकर क्या करें, इसको दर्शाने का काम करें, है ना। चलिए, यदि आप साथ साथ हैं तो आप कमेंट करिए, आपको बार बार बोल रहे हैं कमेंट करिए, और चैनल को लाइक कर देते हैं तो अच्छी बात है ना। चलिए, तो ये आप ध्यान रखेंगे इस जगह। और यहां पर आप लोगों को जो है कुछ नाम है, क्या है नाम, सबसे बड़ी बात है कि आपको नाम आया है किसका, सऊदी अरब का। जैसे ही सऊदी अरब का नाम आया है तो सऊदी अरब के राजधानी क्या है, यहाँ पर मुद्रा कौन सी चलती है, ये भी आपको जानकारी होनी चाहिए। और यहाँ पर जो वर्तमान में राजा है वो कौन से हैं, तो सऊदी अरब की यदि बात करें कि सऊदी अरब की राजधानी क्या है, तो सऊदी अरब की राजधानी आप सभी को मालूम है रियाद है। और यहाँ पर जो मुद्रा चलती है, कौन सी मुद्रा चलती है, रियाल मुद्रा चलती है ना। तो सऊदी अरब की राजधानी रियाद और मुद्रा रियाल, ये दोनों याद रहना ही चाहिए। यदि आप याद रख सकते हैं तो आप वर्तमान का राजा भी याद रख सकते हैं, जो कि नाम है सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद। क्या नाम है, सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद नाम है। जबकि प्रिंस का नाम क्या है, प्रिंस जो है वही प्रधानमंत्री है वर्तमान में। कौन है ये प्रिंस जो आपको देखने को मिलेंगे, ये है आपको मोहम्मद बिन सलमान अल सऊद। नाम मिलता जुलता है, यहाँ पर क्या है सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद, जबकि यहाँ पर क्या है प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान अल सऊद है ना। तो ये ध्यान रखना है, दोनों नाम एक ही जैसा है लेकिन दोनों अलग अलग व्यक्ति हैं। ये हैं आपको इसके, इनके पिता ये हैं आपको सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद, जो कि अभी वर्तमान में राजा हैं। यदि जब तक ये रहते हैं राजा के पद पर तब तो सही है, यदि राजा के पद से ये हटेंगे तो राजा बन जाएंगे, सीधी सी बात है। जो वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं और क्राउन है, प्रिंस है, यही बन जाएंगे, फिर से क्या बन जाएंगे, वर्तमान में राजा बन जाएंगे, है ना। तो जो राजा का बेटा रहता है उसको जो है प्रिंस के अंतर्गत, जो बड़े बेटे होते हैं उसको प्रिंस बोला जाता है, क्योंकि वही जो है आने वाले दिनों में राजा बनाया जाएगा, उसी को राजा बनाया जाएगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है कि तेलुगु देशम पार्टी एसोसिएशन के द्वारा जो होती है, क्या होती है, आंध्र प्रदेश सरकार का जो प्रोत्साहित पीफूड है इसको तो बढ़ावा मिल नहीं रहा है। और यहाँ पर क्या चीज आयोजन होता है, तो आयोजन होता है ये भाषा के लिए, भाषा, संस्कृति और विकास के लक्ष्य को जो है मिलकर दुनिया भर के समुदाय को क्या कर सकते हैं, एकजुट कर सकते हैं। तो ये कहां पर, तो ये आपको सऊदी अरब में, याद रहेगा। चलिए, उम्मीद है कि आप याद रखिएगा। हो सकता है कि आप जब भी देखते होंगे तो आप करंट अफेयर्स पूरा का पूरा आप नोट करके रखते होंगे, है ना। आपके चैनल पे जो है जहां पर ये वीडियो मिला है, तो कुछ छात्रों का कमेंट्स था कि लगातार कल आप लोगों से पूछे थे कि क्या आप लोगों को फायदा मिल रहा है। तो जो है फायदा आप लोग लिखे हैं कि फायदा मिल रहा है। और कुछ छात्र का कहना था कि कंटिन्यू जो है वीडियो मिलते रहना चाहिए। तो जब तक आप लोग साथ रहिएगा तो कंटिन्यू वीडियो मिलते रहेगा, है ना। यदि आप लोग देखना जब बंद कर दीजिएगा तब आप कह सकते हैं कि आपको नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर जो है आप यदि कंटिन्यू आप रहते हैं करंट अफेयर्स के अंतर्गत, कंटिन्यू आप बने रहिएगा, आपको लगे कि फायदा हो रहा है तो जरूर मिलेगा, है ना। ऐसा नहीं है कि केवल आपके लिए ये सीरीज, यदि आप देखते हैं तो कितने दिनों से ये सीरीज चल रहा है, तो आपको बता देते हैं कि ये सीरीज जो है आपको लंबे दिनों से 317 सीरीज चल रहा है ना। अभी वर्तमान में देखिएगा तो ये सीरीज जो है आपको 317 चल रहा है। तो आने वाले जो दिनों में जो है ये लगभग आपको कह सकते हैं कुछ दिनों के बाद जो है 365 दिन अर्थात 1 साल हो जाएगा। तो ये लंबे दिनों से ये सीरीज चल रहा है। तो ये आप भी वर्तमान में जो है 317, आप जब से जुड़े हैं तब से आप इस सीरीज के साथ जुड़िए, आपको जो है फायदा मिलेगा, है ना। तो इस पे जो है करंट अफेयर्स में लंबे दिनों से काम चल रहा है। ऐसा नहीं कि आप लोगों को जो है जब से मिल रहा है तब से ही ये करंट अफेयर्स पे काम हो रहा है। तो इसका अर्थ है कि आपको यहाँ पर जो है लंबे दिनों से इस पे कह रहे हैं कि आप लोगों के लिए तैयार किया जा रहा है करंट अफेयर्स, जो कि आपको सीधे तौर पर परीक्षा में पूछा जाता है। चलिए, अगले प्रश्न में बात करते हैं कि अगला क्या प्रश्न है, वो नेक्स्ट प्रश्न क्या है। और नेक्स्ट प्रश्न जो है ये अभ्यास से है, और अभ्यास से भी जो है आप लोगों को सीधे तौर पर पूछा जाता है। यदि आप परीक्षा दे रहे होंगे तो आपको अनुभव हो रहा होगा कि कौन कौन सा प्रश्न जो है परीक्षा में सीधे तौर पर पूछा जाता है और इधर उधर कहीं नहीं जाता है, डायरेक्ट तौर पर ये सब प्रश्न पूछता है ना। अब देखिए क्या पूछता है कि हाल ही में भारतीय सेना किस राज्य में ड्रोन कवच सैन्य अभ्यास किया है। कौन सा अभ्यास है, देखिए नया अभ्यास अब है, ड्रोन कवच है। और ड्रोन कवच पूछा जा रहा है कि किस राज्य में ये अभ्यास किया गया था, ये अभ्यास कौन से राज्य में किया गया है। तो इसका सही आंसर कौन सा बन रहा है, ये अरुणाचल प्रदेश बन रहा है। कौन सा आंसर बन रहा है, तो ये आंसर बन रहा है यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश बन रहा है। और ड्रोन कवच जो है किस राज्य में, तो आपको बता चुके हैं अरुणाचल प्रदेश में। और अरुणाचल प्रदेश का जो पहाड़ी इलाका है ना, दुर्गम क्षेत्र जो है आपको देखने को मिलता है। पूर्वी कमान के द्वारा आपको अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र में कठिन परिस्थितियों वाले अग्रिम इलाकों में आपको एक्सरसाइज किया जाता है। कौन सा, आपको एक्सरसाइज ड्रोन कवच, ये आप ध्यान रखना, एक्सरसाइज कौन सा, ड्रोन कवच किया जाता है। और यह अभ्यास जो है क्यों किया जा रहा है, अब देखिए ड्रोन से भी जो है हमला किया जाता है। आप देखते होंगे, क्या देखते होंगे कि अपने आसपास देखते होंगे अब जो है ड्रोन सभी देश जो है विकसित कर चुका है और ड्रोन से भी जो है
सीधे तौर पर किसी भी देशों पर जो है हमला किया जा सकता है। तो इससे कैसे निपटा जाए, तो सेना को तो बताया जाए, हो सकता है जो सेना पहले से है उसको ड्रोन के बारे में उतना नॉलेज ना हो, तो जब नॉलेज नहीं है तो उसको क्या किया जाएगा, प्रशिक्षित किया जाएगा, उसको अभ्यास के तौर पर जो है सिखाया जाएगा कैसे कैसे इससे आप सफलता पर ड्रोन को कैसे आपको मार के गिराना है। उसके साथ साथ जो है यदि आपको किसी प्रकार से किसी क्षेत्र में ये हमला करता है तो उससे कैसे निपटा जाए, ठीक है। तो ये सभी बात जो है किसमें सिखाया जाता है, आपको अभ्यास के तौर पर सिखाया जाता है। और इसी वजह से जो है स्टार्ट किया गया था, कौन सा अभ्यास किया गया था, तो आपको भारतीय सेना के द्वारा कौन सा अभ्यास, ये ड्रोन कवच अभ्यास। किस राज्य में, तो राज्य आपको ध्यान रखना है, किस राज्य में, अरुणाचल प्रदेश में। अब जैसे ही अरुणाचल प्रदेश का नाम आया है तो आपको बार बार बताते हैं कि जब भी राज्य का नाम आएगा तो आपको बताते चलेंगे उस राज्य के मुख्यमंत्री कौन है और वर्तमान में राज्यपाल कौन है और कितनी लोकसभा की सीट है, कितनी राज्यसभा की सीट है। और जब भी राज्य विधानसभा का चुनाव होगा तब विधानसभा की सीटों की बात करेंगे। यदि विधानसभा का चुनाव नहीं है तो विधानसभा की सीटों की बात करने का आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर जो है आपको अरुणाचल प्रदेश का नाम आया है और अरुणाचल प्रदेश का जैसे ही नाम है, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है, ईटानगर है और मुख्यमंत्री कौन है, पेमा खांडू है। राज्यपाल कौन है, केवल त्रिविक्रम परनाइक है। लोकसभा की यदि सीटों की बात करते हैं तो अरुणाचल प्रदेश में 2 सीटें और राज्यसभा की यदि सीटों की बात करते हैं तो राज्यसभा की कितनी सीटें हैं, मात्र आपको 1 सीट देखने को मिलेगा राज्यसभा की। ये यदि प्रतिदिन आप बात करते चलते हैं तो आप आज ही देखिए 2 राज्य आपको आ रहा है, तो प्रतिदिन यदि बात करते चलेंगे तो आपको याद हो जाएगा कि किस राज्य के मुख्यमंत्री कौन है, किस राज्य के राज्यपाल कौन है और कहां पर लोकसभा कितनी सीटें हैं और कहां पर राज्यसभा की कितनी सीटें हैं। आप जब भी पॉलिटी पढ़िएगा है ना, राज्य व्यवस्था पढ़िएगा तो वहां पर जो है ये आसान हो जाएगा आपके लिए। लोकसभा की सीटें आसानी से याद नहीं रहता है, आप किसी से पूछ दीजिएगा कि सिक्किम में कितना लोकसभा की सीटें हैं और राज्यसभा की सीटें हैं, देख लीजिए, पूछ लीजिए, है ना। किसी भी राज्य का पूछ सकते हैं, पूर्वी भारत का खास करके पूछिए, है ना। मध्य भारत का तो लगभग आपको याद रहता है, लेकिन जब पूर्वी भारत का पूछिएगा तो पूर्वी भारत में उलझन पैदा होता है। पूर्वी भारत में और दक्षिण भारत में उलझन ज्यादा पैदा होता है। तो आपको इसीलिए जो है प्रतिदिन ये बातचीत करते चलते हैं जिससे कि आपको आसान रहे याद करना। जब बार बार आपके आगे से गुजरेगा तो आसान होगा याद करना, है ना। और नेक्स्ट प्रश्न जो है ये महत्वपूर्ण है, यदि आने वाले दिनों में यदि आप रेलवे का एग्जाम दीजिएगा तो रेलवे के लिए जो है यह महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है। वैसे किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, लेकिन रेलवे के एग्जाम के लिए यह महत्वपूर्ण है। क्या है महत्वपूर्ण प्रश्न, आइए देख लेते हैं। भारतीय रेलवे की पहली क्या है कि भारतीय रेलवे की पहली सुनिश्चित ट्रांजिट टाइम कंटेनर ट्रेन सेवा जो है किन शहरों के बीच शुरू हुई है। अब देखिए आप लोग पढ़ते आ रहे हैं 1853 से का कहानी से पढ़ते आ रहे हैं कि भारत में पहली बार ट्रेन कब चला, कहां से कहां चला, विद्युत ट्रेन कब चला, किसके बीच चला, है ना। तो हम इतिहास पे बात नहीं करेंगे, आपको ट्रेन चैप्टर नहीं पढ़ा रहे हैं, हम आपको करंट अफेयर्स पढ़ा रहे हैं। और करंट अफेयर्स का अंतर्गत है कि आपको यहां पर भी पहला है, जैसे आप लोग पढ़ते हैं ना कि भारत में पहली बार कब चलाया गया है, कि उस वक्त गवर्नर कौन थे। इसी तरह से जो है यहाँ पर प्रश्न पूछा जाता है कि भारतीय रेलवे जो है पहली सुनिश्चित, यहाँ कहा है सुनिश्चित, इसका मतलब है कि एस्योर्ड फिक्स है ना, एस्योर्ड ट्रांजिट टाइम कंटेनर ट्रेन सेवा जो है किन शहरों के बीच चलाया गया है। तो कंटेनर आप देखते होंगे जो कार्गो वाला शिप होता है तो वहां पर देखने को मिलता है आपको। कंटेनर के अंतर्गत जो है एक देश से दूसरे देश में जो है सामान का सप्लाई किया जाता है। इसी तरह से जो है जब कंटेनर से सामान भेजा जाता है तो कंटेनर से जैसे कार्गो के अंतर्गत देखते हैं कि सब्जी भेजा जाए, दवाई भेजा जाए, कुछ भी सामान भेजा जाए, है ना, कच्चे पदार्थ को भेजा जाए तो जल्दी से जल्दी पहुंचाना चाहिए। यदि हम एक राज्य से दूसरे राज्य पर पहुंचा रहे हैं, यदि दिल्ली से कोलकाता पहुंचाना है तो हमको क्या जल्दी से जल्दी समय लेके पहुंचाना होगा, जिससे क्या होगा कि सामान एक तरह से सुरक्षित दूसरे राज्यों में पहुंचे। यहाँ पर यही प्रश्न पूछा जा रहा है। इसका पहला व्यवस्था किया जा रहा है किसके द्वारा, तो भारतीय रेलवे के द्वारा। प्रश्न समझ रहे हैं, प्रश्न इंपोर्टेंट रहेगा ये प्रश्न, खास करके जो है रेलवे वाले जो भी छात्र हैं उनके लिए इंपोर्टेंट रहेगा। तो भारतीय रेलवे की पहली सुनिश्चित ट्रांजिट टाइम कंटेनर पूछा जा रहा है कि किन शहरों में शुरू की गई, तो इसका आंसर क्या बनेगा। यदि आप लोग जान रहे हैं तो बताने की कोशिश कर सकते हैं। चलिए देख लेते हैं। तो यहां पर आंसर क्या बन रहा है, तो आंसर जो यहां पर बन रहा है दिल्ली और कोलकाता बन रहा है। ठीक है, क्या आंसर बन रहा है, तो इसका आंसर जो बन रहा है दिल्ली और कोलकाता बन रहा है, दिल्ली और कोलकाता। ठीक है, तो भारतीय रेलवे की पहली सुनिश्चित ट्रांजिट टाइम कंटेनर जो है किन शहरों में चलाया जाएगा, तो ये चलाया जाएगा आपको दिल्ली और कोलकाता के बीच चलाया जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखने वाली बात है। तो आपको कि भारतीय रेल कंटेनर, आपको इमेज भी दिखा देंगे कंटेनर किस प्रकार का होता है। इमेज अवश्य आप लोग जानते होंगे। कंटेनर क्या होता है, कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा जो आप होता है जो माल परिवहन के क्षेत्र में
ऐतिहासिक कदम उठाते हुए जो है पहली बार अश्योर्ड, अश्योर्ड करने का अर्थ है क्या, सुनिश्चित किया जाएगा, एक निश्चित आपको टाइम फिक्स कर दिया जाएगा कि इतने समय में जो है आपको क्या करना है कि वस्तु को एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में पहुंचाना है। आप जो है ऐतिहासिक कदम उठाते हुए जो है पहली बार ट्रांजिट टाइम कंटेनर ट्रेन सेवा की क्या किया है, शुरुआत किया है। और यह विशेष कंटेनर जो है ट्रेन आगरा और कानपुर के रास्ते चलने वाली है। यह विशेष ट्रेन कहां से कहां तक चलने वाली है, तो वैसे आपको बता चुके हैं कि ये दिल्ली से कोलकाता के बीच, लेकिन रास्ता यदि पूछे तो किस रास्ते का ये प्रयोग किया जाएगा, तो ये आपको यहाँ पर आगरा थोड़ा सा मिसहेल आगरा कर लीजिएगा, है ना। आगरा और कानपुर के ये रास्ते चलने वाली है। और ये केवल कितने देर में, अब देखिए समय फिक्स किया है, ये समय को ध्यान रखना है। समय को क्या किया गया है, यहाँ पर फिक्स कर दिया गया है। समय जो है आपको 120 घंटा अर्थात 5 दिन का समय ले सकते हैं और 5 दिन के समय के अंतर्गत जो है आप दिल्ली से कोलकाता ये वस्तु पहुंचा सकते हैं। अब यहां पर जो है 5 दिन का क्यों लिया गया है समय, तो ये सीधी सी बात है कि आपको ये कौन सा ट्रेन है, ये कंटेनर वाला ट्रेन है। और कंटेनर वाला ट्रेन को जो है सामान उतार चढ़ाव में जो है समय लगता है। कहीं पर भी यदि आगरा जाएगा तो ऐसा नहीं कि आगरा गया, यहाँ पर जो है 5 मिनट ट्रेन को समय लगा और 5 मिनट में ये समय फिर से स्टार्ट चल देगा। तो यहाँ पर जो कुछ समय लेता है, आपको कम से कम 5-6 घंटा, है ना, 5-6 घंटा। इसीलिए जो है यहाँ पर समय लिया गया है, लंबा समय लिया गया है। आपको 120 घंटे का प्रयोग किया गया है और 120 घंटे के बाद जो है ये वस्तु जो है एक दूसरे स्थान पर ये पहुंचा दिया जाएगा। तो भारतीय रेलवे के द्वारा शुरू की जा रही ये विशेष कंटेनर पार्सल ट्रेनों से जो है ना सिर्फ माल ढुलाई व्यवस्था में सुधार होगा, बल्कि किसानों, व्यापारियों, वो उद्योग को भी इससे क्या होगा, बड़ा लाभ मिलने वाला है। और इन ट्रेनों की सबसे बड़ी विशेषता क्या है, सबसे बड़ी विशेषता यही आपको याद रखना है। सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि सुनिश्चित ट्रांजिट टाइम है ना। ये जो क्या है, सुनिश्चित आपको ट्रांजिट टाइम है कि एक निश्चित समय में जो है आपको पहुंचाया जाएगा। तो ये पहला ट्रेन है। तो अभी जो समय रखा गया है 120 घंटा रखा गया है, जिससे क्या होगा कि समय पर माल की डिलीवरी भी सुनिश्चित होगी। और इससे जो है समय संवेदनशील कार्गो जैसे ताजे फल, सब्जियां, दवाइयां, वो निर्यात के सामान की सुरक्षित वो जल्दी बाजार तक क्या होगी, पहुंचेगी। तो सीधी सी बात है कि सामान क्या होगा, जल्द से जल्द पहुंचने का काम होगा, है ना। चलिए चैनल पे जो है कभी कभी जो है लड़के के द्वारा जो है कुछ बेकार बेकार का कमेंट किया जाता है। तो आप ये नहीं है कि इसी जगह पे नहीं कर रहे हैं, और सब जगह पे जो है देखते क्या है कि जो छोटे छोटे शॉर्ट्स होते हैं उस शॉर्ट्स में जो है आप लोग गलत गलत कभी कभी कमेंट कर देते हैं ना। तो ऐसा मत करिए, ठीक है। यदि आपको अच्छा नहीं लगता है तो आप मत देखिए, है ना, आप स्किप करिए। यदि आपको अच्छा लगता है, आपके लिए फायदेमंद है तो आप देखिए। आपको बहुत सारा चैनल है ना, तो बहुत सारा चैनल, यदि आपको लग रहा है कि इस चैनल पे जो है आपके जीवन के लिए आपको फायदेमंद मिल रहा है तो आप यहाँ पे रुकिए, आप इसका लाभ उठाइए। यदि आपको लग रहा है कि यहाँ पे फायदा इस चैनल पर नहीं देखने को मिल रहा है तो आप सीधे तौर पर स्किप करके आगे बढ़ सकते हैं, है ना। बहुत यूट्यूब पर आपको देखने को मिलेगा, बहुत सारा चैनल है, आप वहां पर जाकर अपना लाभ उठा सकते हैं। तो आप समय क्यों बर्बाद करिएगा। तो सीधे तौर पर जो है आपसे सिर्फ रिक्वेस्ट है कि आप जो है गलत कमेंट ना करें, है ना। आपको आवश्यकता है तो आप रुकिए, ना आवश्यकता है तो आप आगे बढ़िए, ठीक है। आपके कमेंट करने या ना करने से किसी को देखते हैं कि चैनल पे जो है कुछ कुछ जो है कमेंट आपको गलत तरीके से कमेंट आ रहा है, ठीक है। इस अभी पे नहीं आ रहा है, जो पहले का वीडियो जो डाला गया है शॉर्ट, उस पर भी देख रहे हैं कि कुछ गलत गलत कमेंट आ रहा है। तो उस तरह का आप प्रयोग ना करें, है ना। अब आइए बातचीत कर लेते हैं। ये जो आपको ट्रेन दिखाई पड़ रही है ना, ये जो ट्रेन दिखाई पड़ रही है, ये जो ट्रेन आपको क्या है, कंटेनर वाला ट्रेन है, ठीक है। तो ये जो कंटेनर वाला ट्रेन है, अब देखिए इस प्रकार का क्या है, देखे होंगे ट्रेन, लेकिन अब जो है यही कंटेनर, ये सेम कार्गो यूज जो होता है, शिप वाला जो कार्गो शिप होता है, सेम इस ट्रेन को जो है आपको उठा कर रख दिया जाएगा, कार्गो वाले शिप पर रख दिया जाएगा। तो ये जो है अब इसमें क्या है नहीं है, ये तो जो सामान भेजता होगा, कंपनी जो भेजती होगी उन्हीं को पता होगा कि किस कंटेनर में क्या है। खोलने का किसी को अनुमति नहीं रहता है। तो ये इस तरह से जो है सामान क्या होगा, सुरक्षित जाएगा। पहले जो हम लोग देखते थे, जो ट्रेन देखते थे, उसमें क्या होता था, गेट सटाने वाला ट्रेन होता था। ये कंटेनर अब इस पर रहेगा नहीं है, ये कंटेनर को उठा के इसके स्थान पर दूसरा रखा जाएगा। यहाँ पर ये फिक्स नहीं है ना। कंटेनर कहने का अर्थ क्या है कि इसको जो है यदि ऊपर से जो है दिखाई पड़ेगा कि इसको उठा के जो है हम लोग दूसरे जगह और इसके स्थान पर दूसरा कंटेनर प्रयोग कर सकते हैं। सिर्फ यहाँ पर फिक्स क्या है, नीचे में जो है आपको दिखाई पड़ जो है रहा है, क्या दिखाई पड़ रहा है, जो बॉगी है वही फिक्स है। कंटेनर जो है एक कंटेनर यहाँ से उठाया जाएगा, दूसरा कंटेनर हो सकता है किसे रखा जाएगा, समझ रहे हैं बात को। तो ये जो है आपको यहाँ पर ये
फिक्स नहीं है, कंटेनर फिक्स नहीं है। लेकिन पहले जो यहाँ पर जो ट्रेन हम लोग चलते थे, जो माल वस्तु वाली जो ट्रेन चलती थी, वो क्या होती थी, फिक्स रहती थी। उसमें जो है आपको जाके वस्तु को क्या रखना पड़ता था, जाके फिक्स करके रख देते थे, है ना। एक गेट रहता था, गेट के अंदर जाते थे और गेट के अंदर का प्रयोग करते थे। लेकिन अब इसका प्रयोग नहीं करेंगे। अब जो है ये आपको प्रयोग करेंगे, कंटेनर का प्रयोग करेंगे, जिससे क्या होगा कि सामान एक तरह से चढ़ाने उतारने में सुविधा रहेगा, क्योंकि पहले से फिक्स रहेगा कंटेनर, तो जाके डायरेक्ट इसमें क्या कर देना है, जाके सिर्फ उठा के रख देना है ना। और यदि यही लगे कंटेनर को हमको भेजना है कहाँ, यदि कोलकाता भेजे हैं, कोलकाता से लगे कि हमको ब्रिटेन भेजना है, तो सामान को कहीं निकालने की जरूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है। डायरेक्ट यही कंटेनर आपको कार्गो वाले शिप पर बैठा, इसको रख दिया जाएगा, शिफ्ट कर दिया जाएगा और वहां से ये डायरेक्ट दूसरा देश भी जा सकता है। इस तरह से जो है आप मध्य भारत में आपको जो आवश्यकता है, जैसे कि दिल्ली का जो क्षेत्र है, जो कह सकते हैं कि आपको नोएडा का है ना, कंपनी से बहुत सारी है नोएडा में, यहां से किसी वस्तु को भेजना है, ब्रिटेन भेजना है या किसी अन्य देश भेजना है, तो उसको क्या चीज की आवश्यकता है, तो उसको पोर्ट की आवश्यकता है। तो पोर्ट पर आसानी से वस्तु को पहुंचाया जाए, इसके लिए ट्रेन सुविधा है, और ट्रेन जब सुविधा है तो यहाँ पर कंटेनर लाइक निश्चित आपको कंटेनर की आवश्यकता होती है। और इसी तरह से जो है आने वाले दिनों में आपको देखने को मिलेगा। ये जो है प्रश्न सीधे तौर पर आपको पूछा जाएगा, जो पहली बार है, तो पहली बार है तो आपको प्रश्न क्या पूछा जा सकता है ना। तो यहाँ पर जो है सीधे तौर पर ये प्रश्न सीधा याद रखिएगा कि भारतीय रेलवे द्वारा पहली सुनिश्चित ट्रांजिट टाइम कंटेनर ट्रेन सेवा किन शहरों के बीच शुरू हो रही है। तो ये ट्रेन सेवा जो है स्टार्ट हो चुकी है आपको दिल्ली और कोलकाता के बीच में। उम्मीद है आप प्रश्न को समझ चुके होंगे, और समझ चुके होंगे तो आपसे जो है ये प्रश्न तैयार होगा। ठीक है, यदि परीक्षा में यदि आपसे पूछा जाए तो ये प्रश्न आपको आसानी से वहां पे सोल्व होगा। चलें अगले प्रश्न पर। चलिए नेक्स्ट क्या है आप लोगों के सामने में प्रश्न देख लेते हैं कि हाल ही में गाजा, नाम सुने हैं गाजा का, खाने वाला ये खाजा नहीं है, गाजा है, ये क्षेत्र है। क्या है, ये क्षेत्र है। ठीक है, अब आइए बातचीत करते हैं। हाल ही में गाजा के लिए जो है 20 सूत्रीय शांति योजना, क्या है आपको 20 सूत्रीय शांति योजना जो है प्रस्ताव किसने रखा है, किसके द्वारा पूछा जा रहा है कि किसके द्वारा जो है 20 सूत्रीय शांति योजना का प्रस्ताव रखा गया है, किसके लिए, किस क्षेत्र के लिए, तो ये गाजा के लिए। तो किन महानुभाव के द्वारा, ये 4 ऑप्शन है, तो किन के द्वारा, आंसर आप बता सकते हैं किन के द्वारा, ये आंसर आपको बनेगा किसके द्वारा, नहीं बिल्कुल कोई बात नहीं है। यदि आप 2 हैं 3 हैं, उससे कोई ऐसा नहीं है कि जरूरी नहीं है कि यदि बहुत सारे छात्र रहेंगे तो ही पढ़ाया जाएगा, है ना। जो आप कमेंट कर रहे हैं, सोनू जी कमेंट कर रहे हैं, ठीक है, आवश्यकता ऐसा नहीं है, जिनको पढ़ना होगा तो वो तो पढ़ेंगे ही ना, जिनको नहीं पढ़ना है तो वो तो कह सकते हैं कोई बात ही नहीं है। तो जो पढ़ रहे हैं, जिनको लाभ मिलेगा तो अवश्य यहाँ पर से आपको दिया जाएगा, या आप जहां पे भी हैं, जिस भी क्षेत्र में है, जहां पर भी जिस भी जिले से देख रहे हैं, यदि पटना से देख रहे हैं तो अच्छी बात है, हो सकता है यदि आप घर गए होंगे तो आप घर से देख रहे होंगे, है ना वीडियो, तो आपको अवश्य मिलेगा सीधे। यदि देखिए जितने भी छात्र हैं, यदि आपको फायदा मिलेगा तो सीधा तौर पर है कि आपको करंट अफेयर्स यहाँ से प्रोवाइड होता रहेगा। ठीक है, जो अभी कमेंट्स की बात कर रहे थे कि कमेंट्स जो कुछ छात्र का आता है, तो जो सर के जो चैनल है, सर के चैनल पे जो डाला जाता है, क्या डाला जाता है, तो आपको जो छोटी छोटी जो शॉर्ट्स डाला जाता है, उसका जो कमेंट्स कुछ छात्र का देख रहे हैं तो जो रहा है उस पर गलत कमेंट आ रहा है ना, तो वो आपको बोले कि जो भी यदि देख रहे हैं तो इस प्रकार का, तो वैसे तो जो छात्र यहाँ के हैं वो जानते हैं, वो ऐसा काम नहीं कर सकते हैं। जो अदर जगह रहते हैं, दूसरी जगह पढ़ते हैं, वो ऐसा काम करते हैं। और वैसे छात्र का कमी नहीं है, वैसे छात्र बहुत सारे होते हैं, तो वैसे छात्र को आपको अनसुना करके ही चलना पड़ेगा, है ना। वैसे छात्र छोड़ देते हैं, वैसे छात्र क्या किया जा सकता है, होता है कुछ वैसा। ठीक है, सामाजिक तौर पर जो है आपको समाज में कुछ अच्छे व्यक्ति भी होते हैं, कुछ उपद्रवी टाइप के भी होते हैं, तो उस उपद्रवी टाइप के होते हैं तो उसको क्या किया जा सकता है ना, उसका तो इलाज दूसरे तरीके से किया जाएगा, है ना। चलिए कोई बात नहीं है। यहाँ पर जो है हम लोग आते हैं, प्रश्न पर आते हैं। जो छात्र देख रहे हैं कोई बात नहीं, जो ऑनलाइन हैं, जो देख रहे हैं तो उन्हीं के लिए है, और यदि कोई बाद में देखते होंगे तो कोई बात नहीं है, जब आपको समय लगे कि हाँ बाद में देखना है तो बाद में भी देख सकते हैं। चलिए यहाँ पर आ जाते हैं, कोई बात नहीं है। आइए बातचीत करते हैं कि हाल ही में गाजा के लिए जो है 20 सूत्रीय शांति योजना प्रस्ताव किसने रखा है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, डोनाल्ड ट्रंप होगा। तो ये डोनाल्ड ट्रंप होगा, और डोनाल्ड ट्रंप आपको कहाँ के राष्ट्रपति हैं, तो आपको ये राष्ट्रपति हैं कहाँ के, तो अमेरिका के ये राष्ट्रपति हैं, है ना। अमेरिका के ये 47वें नंबर के राष्ट्रपति हैं, नंबर के साथ भी आपको याद रखना है, तो नंबर अभी जरूरत नहीं है, आप याद रखिए अमेरिका के ये राष्ट्रपति हैं, और इन्हीं के द्वारा, है ना,
20 सूत्रीय आपको शांति योजना का कहा गया है कि आपको किसके लिए प्रस्ताव रखा है, ये गाजा के लिए। गाजा किस क्षेत्र में है उस पर भी बातचीत करेंगे। आपको सबसे पहले तो है गाजा और किस देश का इस पे अधिकार है। तो ये गाजा का जो आपको भाग देखने को मिलता है, आइए पहले मैप पर ही बात कर लेते हैं ना, मैप पर बात कर लेंगे तो समझाना थोड़ा सा आसान हो जाता है। अब देखिए, यदि आप मैप देख रहे होंगे, एटलस यदि आप ज्योग्राफी में पढ़े होंगे, तो यहाँ पर जो है भूमध्य सागर के तट पे आपको दिखाई पड़ेगा एक क्षेत्र या एक देश देखने को मिलेगा। आपको उस देश का क्या नाम है, इजराइल नाम है। क्या नाम है, ये जो आपको देखने को मिल रहा है ग्रीन कलर का जो आपको देखने को मिल रहा है, यही इजराइल है। ठीक है, ये जो है आपको देखने को मिल रहा है क्या, इजराइल है ना। रेड वाला छोड़ देना है, रेड वाला जो आपको बता रहे हैं रेड वाला के ऊपर किसका अधिकार है। ये जो नीचे से आप आ रहे हैं और 2 भाग दिखाई पड़ रहा है आपको रेड का, है ना, ये आ जाए। तो ये जो आपको दिखाई पड़ रहा है ग्रीन कलर का जो आपको दिखाई पड़ रहा है, ये आपको इजराइल है। और जो आपको रेड दिखाई पड़ रहा है, रेड जो है यही फिलिस्तीन है। क्या है, फिलिस्तीन, नाम सुने हैं फिलिस्तीन का। तो ये फिलिस्तीन देश है। और फिलिस्तीन जो है 2 क्षेत्रों से मिलकर फिलिस्तीन बनता है। एक तो फिलिस्तीन का जो है ये वेस्ट बैंक का क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र है, ये वेस्ट बैंक का क्षेत्र है। और दूसरा जो क्षेत्र आपको देखने को मिल रहा है, कौन सा क्षेत्र है, आपको गाजा का क्षेत्र है। और इसी गाजा के यहाँ पर जो है आपको एक संगठन है, और संगठन ये आपको फिलिस्तीन का संगठन है। कौन सा है, आपको हमास। क्या नाम है इसका, हमास नाम है। कहीं ना कहीं आपको लिखे होंगे हमास के बारे में। तो ये समझ रहे हैं बात को। ये जो आपको गाजा है और क्या है, वेस्ट बैंक है। अब देखिए, वेस्ट बैंक आपको दिखाई किधर पड़ता है, ईस्ट में या वेस्ट में। नाम है आपको वेस्ट बैंक, लेकिन देखिएगा यदि मैप पर देखने को मिलेगा तो आपको ये इजराइल के किधर, इजराइल के ईस्ट में दिखाई पड़ेगा। समझ रहे बात को। नाम आपको दिया हुआ है क्या, वेस्ट। जैसे हम लोग पश्चिम बंगाल देखते हैं, तो पश्चिम बंगाल आप भारत में देखते हैं, तो भारत में आपको कहां दिखाई पड़ता है, तो भारत में आपको दिखाई पड़ता है पूर्व की ओर दिखाई पड़ता है, ईस्ट में दिखाई पड़ता है। नाम क्या है, वेस्ट बंगाल। इसी तरह से जो है यहाँ पर नाम है वेस्ट बैंक, लेकिन है ये किधर, तो ये है आपको पूर्व की ओर है, इजराइल के पूर्व की ओर है। और पश्चिम की ओर क्या है, पश्चिम की ओर जो आपको दिखाई पड़ता है, ये गाजा है। क्या है, ये गाजा स्ट्रिप, इसको गाजा पट्टी बोलते हैं। क्या है, गाजा पट्टी। छोटा सा एक पट्टी देखने को मिलता है, ये गाजा पट्टी देखने को मिलता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये देश आपको कौन सा, ये फिलिस्तीन हो गया। ठीक है, और इस दोनों देशों में जो है 1947 से ही कह सकते हैं आपको। वैसे तो 1917 की कहानी है, 1917 से कहानी से आपको आता है 1948 में ये अपने आप को स्वतंत्र करता है इजराइल। और उस वक्त से जो है आपको फिलिस्तीन और इजराइल में जो है लगातार युद्ध चल रहा है, लंबे दिनों से युद्ध चल रहा है, लेकिन बीच बीच में समाप्त हो जाता है। हाल फिलहाल में जो है आपको देखने को मिल रहा है, ये 2 वर्षों के अंतर्गत जो देखने को मिल रहा है, यहाँ पर लगातार लंबे दिनों से आपको देखने को मिल रहा है, यहाँ संघर्ष देखने को मिल रहा है। तो 2 वर्षों से जो है अधिक समय से ये आपको संघर्ष देखने को मिल रहा है। कहानी स्टार्ट होती है, आपको बता रहे हैं कि हमास, और जो हमास जो है आपको इजराइल के खिलाफ जो है ऑपरेशन अल अक्सा स्टॉर्म की ये शुरुआत हुई है। यहाँ पे से जो है सीधा है कि गोला बारूद जो है दागा जाता है किस पे, इजराइल पर। और इजराइल जो है आपको किस पे, ये जो है गाजा पर दागता है। तो ये दोनों देशों में जो है लगातार लंबे दिनों से ये युद्ध चल रहा है। ठीक है, और इसको क्या कहा जा रहा है कि समाप्त करने के लिए। तो ये जो है आपको राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा जो है इजराइल और गाजा के संघर्ष को जो है समाप्त करने के लिए कौन सा सूत्र का योजना का नाम रखा है, तो ये 20 सूत्रीय शांति समझौता का ये नाम दिया है। एक प्रस्ताव दिया है कि ऐसा यदि आप करते हैं 20 सूत्र के अंतर्गत जो है 20 पॉइंट है कि 20 पॉइंट जो है दोनों देश उस पर क्या होना चाहिए, सहमत होना चाहिए, फिलिस्तीन भी और इजराइल भी। उससे क्या हो जाएगा कि शांति होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, याद रहेगा। और यदि बात करते हैं यहाँ पर ऐसा एक चीज और आपको बता देते हैं यहाँ पर कि देश की राजधानी है ना, तो देश जब नाम आया तो देश की राजधानी, दोनों देशों के बारे में बात करते हैं, इजराइल के बारे में और फिलिस्तीन के बारे में भी। अब देखिए, जैसे आप लोगों को यहाँ पर पढ़ते हैं भारत में देखते हैं, तो भारत में क्या देखने को मिलता है, एक तो देखने को मिलता है कि पंजाब और एक हरियाणा, 2 राज्य, और दोनों की राजधानी क्या है, तो दोनों की राजधानी चंडीगढ़ है, जो कि खुद ब खुद क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है। तो पंजाब और हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़। उसी तरह से जो है आपको यहां पर है इजराइल और फिलिस्तीन, दोनों की राजधानी क्या है, 2 देश राजधानी 1। देख रहे हैं क्या स्थिति है, तो 2 देश है और राजधानी 1 है। और राजधानी क्या है, दोनों जो है अपनी राजधानी मानता ऐसा है, वैसे पूर्णतः अधिकार है आपको इजराइल का है, लेकिन दोनों देश मानता है, इसका अधिकार कौन सा देश मानता है, ये जेरूसलम को मानता है कि दोनों जो है हम अपनी राजधानी लेके चलेंगे, किसको, जेरूसलम को लेके चलेंगे। और यहां दोनों देशों की बात करें, यहां पर मुद्रा की कौन सी मुद्रा चलती है, तो न्यू शेकेल मुद्रा चलती है। कौन सी मुद्रा चलती है, न्यू शेकेल मुद्रा चलती है। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे इस बात को। चलते हैं अगले प्रश्न में बात करते हैं कि अगला प्रश्न क्या है आपके लिए, क्या है महत्वपूर्ण प्रश्न के अंतर्गत देखते हैं कि अगला कौन सा नेक्स्ट प्रश्न है ना। चलिए, यहां से इस तरह से जो आप देखिएगा, तो एक प्रश्न आप लोगों को कल भी आरबीआई से करवा
करवा चुके हैं और आरबीआई से जब करवाए हैं उसी से संदर्भित आपको एक प्रश्न यहाँ पर क्या बन रहा है वो देख लेते हैं। एशियाई विकास बैंक नाम सुने हैं, एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक के अनुसार से जो है वित्त वर्ष 2026 के लिए, ये 2026 वित्त वर्ष जब भी लिखा जाता है तो इस तरह से लिखा जाता है 2025-26 है ना, तो ये 26 के लिए हुआ, ठीक है। तो वित्त वर्ष जो है आपको ऐसे लिखा जाता है। तो 2025-26 के लिए जो कह सकते हैं कि भारत में जीडीपी का जो आपको आधार रखा है, पूर्वानुमान जो रखा है, कितना रखा है, ये पूर्वानुमान संशोधित किया है, थोड़ा सा पहले बढ़ा हुआ था, इसको जो है कमी कर दिया गया। किनके द्वारा? तो ये एशियाई विकास बैंक के द्वारा। अब वर्तमान में कितना रखा गया है आप लोग बता सकते हैं कमेंट में, यदि आप साथ साथ बना रहे हैं तो आप कमेंट करते रहिएगा, है ना। तो एशियाई विकास बैंक के द्वारा जो है आपको वित्त वर्ष 2025-26 के लिए जो है जीडीपी का जो संशोधित किया है, ये कितना? तो 6.5%। कितना? तो 6.5% किसके द्वारा? आपको एडीबी के द्वारा, है ना, ये एशियाई विकास बैंक के द्वारा, एडीबी के द्वारा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, क्या होगा आंसर, इसका क्या आंसर बनेगा, किसके द्वारा? तो ये आपको एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा, ठीक है। आंसर क्या बनेगा? तो 6.5%। जबकि कल आपको बताए थे 6.8% किसके द्वारा? आरबीआई के द्वारा। ये आपको कल के प्रश्न में देखने को मिला था, ये आरबीआई के द्वारा 6.8% किया गया था, जबकि यहां पर है एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा कितना? 6.5%। समझ रहे हैं ना बात को? सभी का डाटा आपको कल भी बात किए थे कि सभी का डाटा अलग अलग रहता है, सभी अपना अपना रिलीज करता है। तो इसी के तहत जो है एशियाई विकास बैंक कौन किसके द्वारा? तो एशियाई विकास बैंक, जिसको कि हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में एशियन डेवलपमेंट बैंक बोलते हैं। इसके अनुसार जो है वित्त वर्ष 2026 के लिए जो है भारत की जीडीपी वृद्धि दर का जो है अनुमान घटाकर जो है कितना कर दिया गया? 6.5%। कितना कर दिया गया है? तो 6.5% कर दिया गया, यही आंसर बन रहा था। पहले कितना था? तो ये 6.7% था। तो ये ऐसा घटाया क्यों गया? तो इसका एशियाई डेवलपमेंट बैंक का ऐसा सोचना है कि भारत पर जो है टैरिफ बढ़ा दिया गया। किसके द्वारा टैरिफ बढ़ा दिया गया है? तो अमेरिका के द्वारा जो है टैरिफ बढ़ा दिया गया, जिससे क्या होगा कि भारतीय जो घरेलू मांग और बुनियादी ढांचे हैं, निवेश में संरचनात्मक सुधार के बावजूद जो है यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा? कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है भारत को। इसी वजह से जो है इनके अनुसार से इसको ऐसा लग रहा है कि भारत का जो है कुछ ना कुछ जीडीपी में क्या होगा? कमी देखने को मिल रहा है, ठीक है। और तो ये आप ध्यान रखेंगे 6.5% ये 2025-26 के लिए। और इसी के अनुसार से यदि बात करते हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा जो है आपको ये 2026-27 के लिए, ये 26-27 का भी डाटा रिलीज कर दिया है। तो एडीबी के द्वारा जो 26-27 के लिए यदि बात करें 2026-27 के लिए, इसके लिए जो है भारत की जीडीपी का अनुमान ये क्या रखा है? 26-27 के लिए जो है इसके लिए भी ये रखा है 6.5% ही रखा है। बीच बीच में ये संशोधित करते रहता है। अभी इनके अनुसार से ऐसा लग रहा है कि ये 6.5% आपको 26-27 के लिए भी रहेगा। पहले 26 के लिए 25-26 के लिए ये 6.7% रखा था, लेकिन अब जो है इसको संशोधित करके ये कितना कर दिया? 6.5% कर दिया है। और कल के वीडियो में आप लोगों को बताया था कि 2025-26 के लिए जो भारत की जीडीपी का जो है वृद्धि दर कितना अनुमान रखा है? 6.8%। किसके द्वारा? आरबीआई के द्वारा, आरबीआई के द्वारा 6.8%। समझ रहे हैं बात को? एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा अब याद रखिएगा, सीधे तौर पर एक लाइन में याद रखिएगा 6.5% और आरबीआई के द्वारा कितना? 6.8%। चलिए अगले प्रश्न में बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या है आप लोगों के लिए? चलिए यहां पर जो है एक प्रश्न, और ये प्रश्न जो है आप लोगों को बैंक के एग्जाम में पूछा जा चुका है। ये एग्जाम जो है बैंक वाला जो एग्जाम होता है उसमें जो है ये आपको पूछा जा चुका है। एसबीआई वाला जो एग्जाम लिया जाता है उसमें ये पूछा जा चुका है ना। यहां पर देखिए क्या प्रश्न है? 2029 तक जो है सोनी पिक्चर्स नेटवर्क्स इंडिया के प्रबंध निदेशक और सीईओ के रूप में जो है किसे नियुक्त किया गया है? ये किसे नियुक्त किया गया है वर्तमान तौर पर? ये गौरव बनर्जी को नियुक्त किया गया है। कब तक के लिए? तो 2029 तक के लिए, अर्थात 5 वर्षों के लिए जो है आपको, लंबे दिनों के लिए जो है आपको गौरव बनर्जी को जो है ये नियुक्त किया। पहले भी यही थे और इन्हीं का जो है कार्यकाल कह सकते हैं कि बढ़ा दिया गया है ना। तो ये आपको वर्तमान में 2024 से आपको ये बने हुए हैं ना। तो 2024 से ही जो है अगस्त 2024 से जो है आपको कार्यकाल आपको देखने को मिलता है। किनका देखने को मिल रहा है? तो आपको गौरव बनर्जी का, है ना। तो गौरव बनर्जी को जो है किसका? तो सोनी पिक्चर्स इंडिया प्रबंध निदेशक सीईओ। अभी जो वर्तमान तौर पर जो एशिया कप आप देखे होंगे सोनी पिक्चर्स पर ही देखे थे, ठीक है। सोनी पिक्चर्स के अंतर्गत बहुत सारा चैनल है। तो ये आपको सोनी पिक्चर्स नेटवर्क्स इंडिया का जो है प्रबंध निदेशक किनका नियुक्त कर दिया है? आपको गौरव बनर्जी का। कब तक के लिए? तो ये आप ध्यान रखना है 2000 कब तक के लिए? तो 2029 तक के लिए। ज्यादा यहां से नहीं पूछा जाता है, ये आप ध्यान रखिएगा। सोनी पिक्चर्स नेटवर्क्स इंडिया का जो है प्रबंध निदेशक और सीईओ किनको नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है सीधे तौर पर आपको गौरव बनर्जी को नियुक्त किया गया है। याद रहेगा
अच्छे से आपको याद रखना है कि गौरव बनर्जी को जो है क्या नियुक्त किया है ना, तो सोनी पिक्चर्स इंडिया नेटवर्क का इसको सीईओ नियुक्त किया गया है। चलते हैं अगले प्रश्न पर बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है आप लोगों के लिए, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जो है 1 अक्टूबर 2025 से जो सरकारी व्यक्ति हैं या सरकारी पेंशन पाने वाले व्यक्ति हैं, है ना, उनके लिए ये फायदेमंद है, जो सरकारी जॉब कर रहे हैं उनके लिए ये फायदेमंद है ना, केंद्र के बारे में है ना, जो केंद्र के अंतर्गत आते हैं। तो 1 अक्टूबर 2025 से जो है केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए जो है महंगाई भत्ते में कितने की वृद्धि कर दी गई, कितने की वृद्धि, कितने प्रतिशत की वृद्धि कर दी गई, कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई है, तो ये आपको 3% की वृद्धि कर दी गई है ना, तो वृद्धि लिखा हुआ है और वृद्धि जो है परसेंटेज आपको नीचे है, तो परसेंटेज जो है आपको क्या है 3% की क्या कर दिया गया है, वृद्धि कर दिया है। किसमें, तो आपको महंगाई भत्ते जिसको कि हम लोग डीए बोलते हैं, और ये किसके द्वारा, तो ये आपको केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा है ना, कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए। तो सीधे तौर पर आपको याद रखना है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल जो है केंद्र सरकार के जितने भी कर्मचारी हैं उनका जो महंगाई भत्ता है, जो या पेंशन पाने वाले जो पेंशन भोगी हैं, उनमें जो है आपको राहत के तहत जो है 3% की ये बढ़ोतरी कर दी गई है। और ये कब से प्रभावी होगी, तो ये प्रभावी होगी आपको 1 अक्टूबर 2025 से। कब से प्रभावी होगी, तो आपको ये 1 अक्टूबर 2025 से ये क्या होगा, प्रभावी होगा। चलिए आज का ये हम लोग ले लेते हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न ले लेते हैं, और यही प्रश्न आप लोगों को देखने को मिला था, कहां पर, थीम पर देखने को मिला था, थंबनेल पर यदि देखे होंगे तो यही प्रश्न आप लोगों को देखने को मिला था। हाल ही में वैज्ञानिकों ने मानव की किस, अब वहां पर देखिए प्रश्न नहीं लिखे थे ना, वहां पर प्रश्न नहीं लिखा था, वहां पर जो है केवल हेडिंग लाइन था। हेडिंग लाइन के अंतर्गत तो आप लोगों में तो सब्र है नहीं, जो इतने देर तक आप रुके होंगे। शुरुआती दौर में आते हैं व्यक्ति, देखते हैं कि अरे थंबनेल पर ये है, तो कहां तक है, क्या है, नहीं है, तो उसके लिए जो है आपको समझना पड़ेगा। यहाँ पर आइए, इसीलिए इस प्रश्न को जो है अंत में दिए थे, यदि आप यहाँ तक रुकते हैं तो आपको समझने को मिलेगा, आप नहीं रुके होंगे तो सीधे तौर पर आप क्या स्किप किए होंगे, है ना। चलते हैं, बात करते हैं, यहाँ पर डायरेक्ट आते हैं, बात कर लेते हैं प्रश्न पर कि हाल ही में वैज्ञानिकों ने मानव की किस कोशिका से अंडाणु बनाने की दिशा में जो है प्रयोग किए हैं। किसके बारे में बात कर रहे हैं, एग सेल के बारे में बात कर रहे हैं। और जो मेरे से बायोलॉजी पढ़ चुके हैं उन लोगों को बता चुके हैं, और आपको नाम बताए थे डॉली के बारे में। डॉली क्या है, बता सकते हैं आप लोग डॉली क्या है, तो डॉली जो है तैयार किया गया था किससे, क्लोन तैयार किया गया था, है ना। तो डॉली जो है आपको क्लोन तैयार किया गया था, और उसी मेथड से मिलता जुलता आपको देखने को मिल रहा है, एक मेथड देखने को मिल रहा है। क्या देखने को मिल रहा है कि हाल ही में जो है वैज्ञानिकों के द्वारा जो है मानव के, किसके बारे में बात कर रहे हैं, मानव के कोशिका, और पूछा जा रहा है क्या कि किस कोशिका से अंडाणु बनाने की दिशा में जो है प्रयोग सफल रहा है। तो किस दिशा में, तो आप लोगों को जो है वहां पर बताए थे, आपको हेडिंग लाइन ही लिखा हुआ था क्या, स्किन सेल। तो स्किन सेल इसका अर्थ है, कौन सा आंसर यहां पर बनेगा, ये त्वचा कोशिका बनेगा। कौन सा बनेगा, स्किन सेल अर्थात त्वचा कोशिका, है ना। तो त्वचा कोशिका जो है अब क्या चीज तैयार किया जा सकता है, अंडाणु तैयार किया जा सकता है, ठीक है। और ये जो है शोध किया गया है, कहां पर शोध किया गया, किस यूनिवर्सिटी के द्वारा, तो ये आपको ओरेगन हेल्थ एंड साइंस यूनिवर्सिटी के द्वारा। किसके द्वारा, तो ये आप ध्यान रखिएगा, ओरेगन हेल्थ एंड साइंस यूनिवर्सिटी, जो आपको कहां पर देखने को मिल रहा है, तो ओरेगन आपको एक राज्य है, कहां पर, यूएसए में क्या है, आपको एक ओरेगन राज्य है, और यहीं पर आपको देखने को मिल रहा है क्या, ये यूनिवर्सिटी है। तो स्वाभाविक बात है कि अमेरिका की यूनिवर्सिटी है ना, और ऐसा काम अमेरिका ही कर सकता है, ठीक है। अमेरिका या जो विकसित देश है यूरोप सब का, वही सब देश कर सकता है। हम लोग तो, भारत वाला तो सोच भी नहीं सकता है ना। भारत वाला सोचेगा, क्या सोचेगा, ये तो कहाँ भगवान के द्वारा उत्पत्ति होता है, बच्चे कैसे होते हैं, तो भगवान के द्वारा, जो भगवान दे के बना के, तो यहाँ पर दिमाग लगाता ही नहीं है। भारत में क्या है, सीधी सी बात है कि बचपन से जो है थोप दिया गया है कि आपको क्या है, किसी भी चीज की उत्पत्ति हो रही तो भगवान कर रहा होगा, कोई ना कोई होगा, एक महाशक्ति जो ऊपर में होगा वो कर रहा होगा। लेकिन अदर देश वाला ऐसा नहीं सोचता, उनको लगता है कि कोई ना कुछ कारण होगा। जब आप कारण खोजने की जा सकते हैं, कह सकते हैं कारण जब खोजते हैं तब आपको विज्ञान के बारे में जानकारी मिलेगा कि ऐसा होता क्यों हो रहा है ना। बच्चे की जो उत्पत्ति हो रही है तो उत्पत्ति कैसे हो रहा है, किस प्रकार से हो रहा है, क्या कारण है, क्या क्या वजह है, तो आप लोग तो अधिकांश तो आप जानते ही हैं। यहां पर जो है ये इसके बारे में नहीं जान रहे होंगे, तो यहां पर जो है किसके द्वारा बात कर रहे हैं कि ओरेगन हेल्थ साइंस यूनिवर्सिटी के द्वारा जो है वैज्ञानिकों ने मानव त्वचा से, तो मानव के किसके, स्किन सेल से जो है आपको अंडाणु तैयार करने में ये क्या प्राप्त की है, सफलता प्राप्त कर चुका है, ठीक है। तो ये सफलता इसको प्राप्त हो चुका है, सफलता प्राप्त हुई है, किसको, किस यूनिवर्सिटी को, तो ये ओरेगन हेल्थ साइंस यूनिवर्सिटी के द्वारा, और इसको शॉर्ट में OHSU के नाम से जाना जाता है। और ये मानव के किस कोशिका से, बार बार बात कर रहे हैं कि आपको स्किन सेल से। और यह तकनीक जैसे ही
मार्केट में कह सकते हैं क्या आ जाएगा, या सभी के पास अवेलेबल होगा, अभी ये सभी के पास नहीं रहेगा, इस पे और थीसिस होगा, ऐसा नहीं कि ये थीसिस होकर मार्केट में तुरंत आ जाएगा, है ना। अंडाणु तैयार किया गया है, एकदम मार्केट में इसको लॉन्च कर दिया गया, अभी इस पे और थीसिस होना बाकी है, और इस पे जब और थीसिस होगा तो ये 10 वर्ष लगेगा, और 10 वर्ष के बाद जो है इसको उसके बाद कहां पर थीसिस किया जाएगा, उसके बाद कह सकते हैं कि इसका प्रयोग कहां पर किया जाएगा, तो पहले जानवरों में प्रयोग किया जाएगा, है ना। उसी प्रकार से लिया जाएगा, यहां तो मानव सेल से लिया है, लेकिन इसी प्रकार से तब प्रयोग किया जाएगा, उसके आधार पर कह सकते हैं कि प्रयोग किया जाएगा कहां, जानवरों पर। जैसे आपको बताए थे क्या, क्लोन। क्लोन ऐसा नहीं कि मानव का तैयार क्लोन नहीं किया जा सकता, आप जो है आपके जैसा सेम जो है, सेम आंख वाला, सेम आपके जैसा आप हैं, जैसा आप देख रहे हैं, जैसा आप बिहेव कर रहे हैं, सेम आपका बच्चा जो है तैयार किया जा सकता है, ठीक है। जो जिस व्यक्ति का है उस तरह का बच्चा सेम तैयार किया जा सकता है, क्लोन बनाया जा सकता है, लेकिन इस पे जो है पाबंदी है। लेकिन ये पाबंदी कहां पर नहीं है, तो ये जानवरों पर पाबंदी नहीं है ना। जो जानवर आपको बता चुके हैं कि रेड लिस्ट डाटा के अंतर्गत जो एकदम कगार है, अब पूरी पृथ्वी पर मात्र 1 से 2 बचा है, 3 बचा है, 5 बचा है, एकदम कगार का है कि इसके बाद जो है अब इसका जो है जीवन कह सकते हैं कि समाप्त हो जाएगा, ये आप जानवर अब देखने को नहीं मिलेगा। तो वैसे जानवरों का क्या किया जा सकता है, क्लोन तैयार किया जा सकता है, लेकिन बच्चों का क्लोन तैयार नहीं किया जा सकता है ना। इसी वजह से जो है वो मेथड इसलिए ऐसा नहीं किया गया, तो ये आप समझ रहे हैं कि आपके एक ही अब बना दिया जाए, क्या कहते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ले लिया जाए क्लोन, है ना। और क्लोन जो है आसानी से तैयार किया जा सकता है, और क्लोन जब और प्रधानमंत्री बना दिया, 1000 प्रधानमंत्री उसी तरह तैयार कर दिया, बच्चा तैयार कर देगा, तो अब कौन बच्चा है, समझ रहे हैं, परेशानी हो सकती है, इसलिए जो है मानव पर ये प्रतिबंधित है, लेकिन जानवरों में ऐसा किया जाता है। और इसी तरह से जो है पहला जो क्लोन तैयार किया गया था, डॉली का तैयार किया गया था। एक भेड़ था, उसका नाम क्या रखा गया था, डॉली, आसानी से याद रहेगा, भारत में जो है डॉली के नाम से जो है गर्ल्स का नाम रहता है, तो यहां पर जो है आपको देखने को मिलेगा डॉली तैयार किया गया था, है ना। और बता चुके हैं, और एनसीईआरटी यदि आप पढ़ते होंगे तो एनसीईआरटी के 6ठे एनसीईआरटी में जो है आपको 6th क्लास के एनसीईआरटी में इस चीज का वर्णन किया गया है, तो आप वहां पर भी पढ़ सकते हैं। और उसी आधार पर कह सकते हैं यहां पर जो है क्रोमोसोम सबके बारे में आपको पढ़ाया है ना, क्या कहता है, गुणसूत्रों की संख्या सब जो पढ़ा चुके हैं, तो गुणसूत्रों का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। प्रयोग आपको यहाँ पर नहीं बताएंगे, क्योंकि ये जो है आपको किसका विषय है, बायोलॉजी का। जब बायोलॉजी बताएंगे तो वहां पर जो है आपको ये एक बार फिर से बताएंगे कि कैसे तैयार किया गया है, ठीक है। यहां पर आप सीधा जानिए कि किस कोशिका से, तो आपको स्किन सेल से ये क्या तैयार किया जा रहा है, अंडाणु तैयार कर। और जैसे ही स्किन सेल से जब अंडाणु तैयार कर लिया जाएगा, तो जो व्यक्ति बच्चे उत्पन्न करने में सक्षम नहीं है, जिसको कि सामाजिक तौर पर बांझपन बोला जाता है, वैसे व्यक्ति भी जो है अब सक्षम हो सकता है, ठीक है। यह तकनीक जो है बांझपन की समस्या को क्या किया जा सकता है, दूर कर देगा। उसके साथ साथ जो है वैसे व्यक्ति जो समलैंगिक हैं, है ना, जो समलैंगिक हैं, एलजीबीटीक्यू के अंतर्गत आते हैं। एलजीबीटीक्यू क्या होती है, नहीं होती है, यदि आप जानते हैं तो अच्छी बात है, यदि नहीं जान रहे हैं तो आपको किसी न किसी दिन फिर से मेरे द्वारा ही आपको करंट अफेयर्स के अंतर्गत ही एलजीबीटीक्यू से यदि प्रश्न बनेगा तो बताएंगे। यहां पर जो है आपको बता देते हैं कि समलैंगिक के अंतर्गत जो रहते हैं वैसे भी, है ना, व्यक्ति जो है संतान बनने का उसको सक्षम कर दिया जाएगा, ठीक है। तो वैसे व्यक्ति भी सक्षम हो सकते हैं, अपना जो है उसको संतान प्राप्ति हो सकता है। और आपको एक लाइन और वहां पर लिखा हुआ था क्या, कि कोई भी व्यक्ति क्या बच्चे पैदा कर सकने में सक्षम हो सकते हैं, तो बिल्कुल सक्षम हो सकते हैं। पैदा करने का मतलब क्या है कि संतान सुख, आपके सेल से बच्चा तैयार कर दिया जाएगा। यदि कोई पुरुष है तो पुरुष के सेल से जो है, किससे, मानव सेल से जो है, स्किन त्वचा से जो है बच्चे उत्पन्न किया जा सकता है। तो यहां पर जो जरूरी नहीं है कि महिला का भागीदारी होनी चाहिए, लेकिन ये बच्चे बनाए कहां जाएंगे, तो ये लैब में तैयार होंगे, है ना। ये बच्चे कहां पर बनाए जाएंगे, तो ये मानव कह सकते हैं कि गर्भाशय में नहीं, ये कहां पर तैयार होंगे, तो ये बच्चे, ऐसे बच्चे तैयार होंगे आपको लैब में तैयार होंगे, है ना। ये जो है आपको दिखाई पड़ रहा है, जो रेड रेड दिखाई पड़ रहा है, ये भ्रूण तैयार किया गया है ना। तो ये जो है ब्लास्टोसिस्ट आप लोगों को पढ़ा है, तो ब्लास्टोसिस्ट तक जो है ये मेथड का प्रयोग किया गया था। कहां तक प्रयोग किया गया था, ये ब्लास्टोसिस्ट तक तैयार किया गया था कि ब्लास्टोसिस्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये ब्लास्टोसिस्ट तक ये तैयार किया गया था। ब्लास्टोसिस्ट यदि आपको जानकारी नहीं है तो ये आपके लिए, जो मेरे से बायोलॉजी पढ़े हैं, तो आपको जाके फिर से रिवीजन करने की आवश्यकता है कि ब्लास्टोसिस्ट सब पढ़ा चुके हैं कि बच्चे शुरुआती अवस्था में 1 सेल से 2 सेल, 2 सेल से आपको कितने सेल बनते हैं, 4 सेल, 4 सेल से 8 सेल, ये क्या होती है ब्लास्टोसिस्ट की, कब तक जाके बनता है, कितने सेल तक जाके, ये सब पढ़ा चुके हैं आप लोगों को, है ना। आईवीएफ प्रणाली पढ़ा चुके हैं, बीच बच्चा क्या होता है ना, कि उल्टा बच्चा पैदा कैसे होता है, आपको पीओसीडी की घटना सब जो आपको बता चुके हैं कि क्या क्या परेशानी होती है, किसमें, महिलाओं में। तो ये सभी जो है सभी आपको बता चुके हैं, और ये आपको जोड़ लेना है। जहां पर आप बायोलॉजी, आपको बायोलॉजी जहां पर आपको पढ़ाए हैं, वहां पर जो है आप ये लाइन को, एक लाइन को केवल जोड़िएगा, क्या पढ़ाया है आपको, मानव त्वचा कोशिका से अंडाणु तैयार किया जा सकता है, ठीक है। और ये किस यूनिवर्सिटी के द्वारा, तो ये यूनिवर्सिटी का नाम आपको याद रखना है, ओरेगन, जो कि आपको यूएसए का यूनिवर्सिटी है। उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे बात को, है ना। यदि नहीं समझ रहे हैं तो आपको फिर से पढ़ने की आवश्यकता है, आपको बायोलॉजी पढ़ने की आवश्यकता है। वैसे जितना ये आप बात बोले हैं
अदर टीचर के पास आपको नहीं पढ़ाया जाता है। यदि अदर टीचर के पास आप बायोलॉजी पढ़े होंगे तो वहां पर जो है ब्रिज सब जो नाम ले रहे हैं तो आपको समझ भी नहीं आ रहा हो कि ब्रिज क्या हो रहा है ना। आईवीएफ प्रणाली क्या हो, आईवीएफ प्रणाली तो आप लोग अब कह सकते हैं कि इतना उसका प्रचार आता है तो उसके बारे में तो आपको पता होगा, ठीक है। तो ये सब जो प्रणाली है तो ये तो आपको पता ही होगा कि इतना प्रचार ही आ रहा है मार्केट में, ठीक ना। लेकिन ये सब जो है त्वचा कैसे तैयार किया जाता है, क्लोन कैसे तैयार किया जाता है, ये सब आप लोगों को हो सकता है कि नहीं पढ़ाया जाता है। लेकिन एनसीईआरटी में बच्चों आप बता रहे हैं कि छठे क्लास में एनसीईआरटी में है, जब छठे क्लास में एनसीईआरटी में दिया हुआ है, छोटे बच्चे को पढ़ाया जाता है तो आपको तो परीक्षा में पूछा ही जा सकता है ना। तो ये सब प्रश्न को आपको क्या करना है, कवर रखना है, अच्छे से याद रखना है। ये करंट अफेयर्स के अंतर्गत ये प्रश्न था। और हम लोग जो है पिछले वीडियो में, जो कल के वीडियो में क्या प्रश्न आप लोगों से पूछे थे वो प्रश्न पर बातचीत कर लेते हैं। यहां पर जो है आप लोगों से पूछे थे कि हाल ही में मुखी भारत में जन्मा पहला वयस्क चीता बन गया है और इसका जन्म जो है किस राष्ट्रीय उद्यान में हुआ है। तो किस राष्ट्रीय उद्यान में हुआ है ये आप लोगों से पूछे थे मुखी के बारे में। और मुखी क्या है, ये चीता है और इसका जन्म कितने तारीख को हो रहा है, तो ये 29 मार्च 2023 में। कब हो रहा था, तो ये 29 मार्च 2023 में। और ये जो है कितने महीने की हो चुकी है, तो ये आपको 30 माह की हो चुकी है, 915 दिन का है ना। तो 915 दिन कितने दिनों का ये हो चुकी है, तो जैसे ही 915 दिनों का हो चुका है तो ये क्या हो चुकी है, एडल्ट हो चुकी है, वयस्क हो चुकी है और भारत में जन्मे। और इसकी मां का क्या नाम था, ज्वाला, है ना। इसकी मां का क्या नाम, ज्वाला रखा गया। चीता ही है, सभी का नाम अलग अलग रखा गया था। और ज्वाला को कहां से लाया गया था, नामीबिया से, है ना। 2022 में जो है आपको 17 सितंबर 2022 को जो है प्रोजेक्ट चीता के अंतर्गत जो है कुछ चीता को जो है नामीबिया से कहां लाते हैं हम लोग, भारत लाते हैं। और उसी के अंतर्गत जो है आपको ज्वाला जो है 4 बच्चों को जन्म देती है और 4 बच्चे में जो है 3 बच्चे जो है गर्मी सहन नहीं कर पाता है और गर्मी सहन नहीं कर पाता है तो उसकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन एक जो है बच जाता है, कौन, और इसका नाम हम लोग रखते हैं, क्या नाम, हम लोग कहने का मतलब है जो भारत के जो है आपको कोनो राष्ट्रीय उद्यान के जो सहकर्मी है उनके द्वारा नाम रखा जाता है, मुखी नाम रखा जाता है। और इनका जन्म 29 मार्च आपको 2023 को, और ये अब जब एडल्ट हो चुकी है इसके बारे में आपको विस्तार से बताए थे, परसों को वीडियो में बताए थे। और ये किस राष्ट्रीय उद्यान का ये चर्चा कर रहे थे, तो ये आपको कूनो राष्ट्रीय उद्यान में, कूनो राष्ट्रीय उद्यान में ही जो है आपको चीता को छोड़ा गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। आपको हाईलाइट याद होगा तो, यदि हाईलाइट याद नहीं है तब तो कोई बात ही नहीं है ना। अब देखिए यहां से आपको बात कर रहे हैं आज के प्रश्न में, है ना। आज का जो प्रश्न है आपके लिए क्या प्रश्न है आपको जाते जाते छोड़ के जा रहे हैं, जिसका जवाब आपको देना है कमेंट बॉक्स में, है ना। जो वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में आप लोग जवाब दीजिएगा। कुछ छात्र जवाब देते हैं और कुछ छात्र तो जवाब नहीं देते हैं, तो जवाब देने की अवश्य कोशिश कीजिएगा, ठीक है। यहां पर जो है ये प्रश्न आपको कल पूरे विस्तार से बताए थे, क्या इसका सही आंसर है, आपको जवाब दीजिएगा। और प्रश्न जो है आपको एक बार पढ़ के बता देते हैं कि किसे हाल ही में जो है प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार 2025 से जो है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए नॉमिनेट किया गया है। और पूछा जा रहा है किस पुरस्कार के लिए बात कर रहा है, ये एमी पुरस्कार के लिए बात कर रहे हैं कि एमी पुरस्कार के लिए जो है भारत की तरफ से जो है किसे एक तरह से नॉमिनेट किया गया है और भेजा गया किसकी फिल्म को, और कौन से अभिनेता है, वो फिल्म का नाम भी आप लिख सकते हैं और कौन अभिनेता है। आप जितनी जानकारी आपके पास है आपको एमी पुरस्कार से संबंधित तो आप लिख सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो इसका सही आंसर क्या बन रहा है, उम्मीद है कि आप कमेंट करने की कोशिश कीजिएगा, इसका सही आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को क्या करना है, लाइक करना है, और चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को क्या करना है, शेयर करना है। चलिए मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।